माँ बहनों की इज्जत को बचाना है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम सारी बेटियां यही अपील करेंगी कि अपने गद्दी से उतर जाइए और सरकार में रहने का हक नहीं। इंटरनेट शटडाउन बंद होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। नरेंद्र मोदी देश के सामने माफी मांगे, मन की बात नहीं चलेगी। माफी मांगो वरना गद्दी छोड़ो। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस दिन से मणिपुर का एक वीडियो वायरल है, उस दिन से बिहार से लेके अन्य राज्य तक लोगों के मन में गुस्सा है। शर्मसार करने वाली वीडियो थी। इसमें बिहार में जदयू लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर है। इसको लेकर तरह तरह का बयानबाजी हो रहा है और पुतला दहन भी हो रहा है। कल भी देखे थे आपने, जदयू की ओर से प्रधानमंत्री अमित शाह का पुतला दहन हुआ था। महिला प्रकोष्ठ की ओर से जितने भी महिला हैं जदयू में, वो भी आज अपने कार्यालय से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाले और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। आइए महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर इस पे इनका क्या स्टैंड है। जी, आप लोगों ने आज प्रधानमंत्री के साथ विरोध किया है, महिलाओं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं। वो क्या महिलाओं की बात करेंगे? महिला के पत्नी एक रहती तब ना दुख दर्द समझते महिला का। अभी तो अपने परिधान पे हमारे प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं। उस परिधान पे कम ध्यान दे और महिलाओं के परिधान पे ज्यादा ध्यान दे हमारे प्रधानमंत्री, तो शायद हमारी महिलाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी। आप लोग की आखिरी मांगे प्रधानमंत्री से क्या? कहाँ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह का जो गैंग रेप हो रहा है उसके ऊपर कोई नियम और कानून का लागू नहीं हो रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई जहां केंद्र सरकार का है, बीजेपी की सरकार है, वहां कोई भी कानूनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं की बात करते हैं, आज आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ यहाँ जुलूस निकाले। महिलाओं की बात एक एसी कमरे में बैठकर करना बहुत आसान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना, अभियान चलाना बहुत आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब इस तरह का कुछ घटना घट जाता है, और वो भी ऐसे राज्य में जिसमें बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी मौन क्यों बैठे रहे? हमारा यही तो प्रश्न है उनसे। इतना हमें अन्नपूर्णा का रूप, हमें लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, और आज 50% आबादी को निर्वस्त्र करके उन्हीं के राज्य में, बीजेपी की सरकार के राज्य में चला दिया गया। और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। तो क्या कहा जाए? वायरल होने का इंतजार किया जाए। जब कोई घटना वायरल होगी तभी हमारे प्रधानमंत्री जागेंगे, तभी ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम सारी बेटियां यही अपील करेंगी कि अपने गद्दी से उतर जाइए और हम ऐसे प्रधानमंत्री को उस जगह लाएंगे जो हम आप बेटियों की सुरक्षा कर सके, हमें एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। निकाल रहे हैं, इस मार्च का क्या मुख्य संदेश है? मकसद एक ही है कि देश में जो है अराजकता फैल गया है, लोकतंत्र को जो है कमजोर कर दिया गया है, और मणिपुर 2 महीना से चल रहा है, उसका कोई जो है खोज खबर नहीं मानिए प्रधानमंत्री जी लिए। और जब ये मामला तूल पकड़ लिया, हम लोग बार बार आप लोगों के माध्यम से जो है सारी बात को बताते थे, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज देख लीजिए 2 महिलाओं के साथ किस तरीके से जो बर्ताव हुआ। तो कल बोले हैं ना, बोलने से काम चल जाएगा, बोलने से पेट भर जाएगा। 15 लाख भी जुमला ही था, बोले ही थे। वो सब नहीं चलेगा, वो सब अब नहीं चलेगा। इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। लास्ट मांगे इस्तीफा, बस इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा ही एक वाहिद इलाज है, दूसरा कुछ नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री बोले कि ऐसी 100 घटनाएं हो गई है? आप बताइए, एक घटना का तो ये परिणाम निकल रहा है, और 100 घटना के बारे में आप ऑथेंटिक आदमी हो के, मुख्यमंत्री हो के इस तरीके का बात बोलते हैं। लास्ट है इस्तीफा, एकदम इस्तीफा मांगेंगे। लोकतंत्र को बचाना है, माँ बहनों की इज्जत को बचाना है। हम जो है इस्तीफा मांगेंगे और मांगते रहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। वहाँ के मुख्यमंत्री जो उन्हीं का जो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी इस्तीफा दें। लगातार आप लोग मार्च निकाल रही हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, इसमें आप लोगों का क्या संदेश है? संदेश यही है कि आप बताइए, आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, 70 दिन, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा ये घटना दबी रह गई। ये कितनी बड़ी बात है कि इस घटना को दबाने की कोशिश की गई, और 2 महीने के बाद जब ये घटना वायरल हुई है, तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री से जरा सा कुछ कहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और इतनी सारी महिला नेत्री है, इतनी सारी पार्टीज है, इंटरनेट शटडाउन करके घटनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या दिखाती है कि सरकार सिर्फ घटनाओं को दबाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ घटनाओं को दबाना चाहती और कुछ भी नहीं। जब घटना बाहर आई है आफ्टर 70+ डेज, तब जाकर के इन्होंने एक शब्द कहा है, और स्मृति ईरानी जी का बयान आया कि उन्होंने जानकारी ली है।
अगर ये घटना, आप सोचिए कि अगर ये घटना वायरल नहीं होती तो किसी को नहीं पता चलता। आप सोचिए सभी के घर में माएँ बहनें हैं, कितनी बड़ी घटना है, शर्म से डूब मरने की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म से डूब मरना चाहिए। स्मृति ईरानी को जो एलपीजी सिलेंडर लेके बैठे थे उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। किस बात की वो महिला और बाल विकास मंत्री है, किस बात की? सभी महिला नेत्रियों को शर्म से डूब मरना चाहिए इस घटना पर। फिर आप लोग की मांग क्या है? इंटरनेट शटडाउन बंद होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। किस बात के गृह मंत्री हैं? स्मृति ईरानी इस्तीफा दे। इनको सरकार में रहने का हक नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो इन्होंने कहा है वो सिर्फ इतना है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उनको शर्म करनी, उनके शब्दों में दर्द होना चाहिए था, जो कि नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने पहले गए बस। अच्छा एक बात बताइए, इतनी देर ये घटना दबी क्यों रह गई? 70+ डेज ये घटना दबी रह गई इंटरनेट बंद करके। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की घटना को बाहर आने से जब इंटरनेशनल मीडिया में बातें आने लगी है तब जा करके ये लोग बोले हैं। यानी इंटरनेशनल मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाती तब तक ये लोग इन चीजों को दबा के रखते। BBC न्यूज वगैरह में जब घटनाएं आई हैं तब जा करके ये लोग जागे हैं। मणिपुर की घटना को इंटरनेट बंद कर करके तब बंद किया गया। अभी भी आप देख लीजिए जितने भी सोशल साइट्स हैं, आप एक वीडियो अपलोड कर दीजिए मणिपुर की इस घटना पे, आपका न्यूज ना बंद करवा दे तो कहिएगा। एक घटना, एक न्यूज हटाया जा रहा है नेट पे से, आप देख लीजिए। पिछले 4-5 दिन में जितने भी न्यूज थे सभी को बंद करवा दिया है इन्होंने। सभी बंद कर, सारी साइट से हट गई है, ऑलमोस्ट सारी घटना हट गई है। मणिपुर की एक भी घटना ये बाहर नहीं आने दे रहे। क्यों? इंटरनेट बंद करके ये करना क्या चाह रहे हैं? घटना छुपा रहे हैं ना, सॉल्यूशन नहीं ला रहे, ये घटना छुपा रहे हैं। प्लीज आप लोग इस चीज को उछालिए। मंत्री जी को समय नहीं है कि वो जा सकते हैं वहाँ? प्रधानमंत्री जी क्यों डर रहे हैं आप? 140 करोड़ देश की जनता है, 50% महिलाएं हैं। उन लोग 50% महिलाओं महान बेटियों का इज्जत लूटा जाता रहे, इस ढंग की तस्वीर सोशल मीडिया में आता है। इंसानियत शर्मसार हो रहा है। और इस 56 इंच का सीना बब्बर शेर है, बब्बर शेर, पापड़ पहलवान है, वहीं से बोलता है। अब मणिपुर जाने में इनको नानी याद आ जा रहा है, नानी याद आ जा रहा है। मणिपुर जाइए, सर्वदलीय पहल करिए, समाज में शांति और अमन होना चाहिए। वो हमारा मुकुट है मणिपुर, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये चिंता का विषय है हमारे लिए। आपने देखिए जिस तरह से नीरज कुमार ने हमने बोला कि नरेंद्र मोदी के शर्म नहीं आती कि भारत के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उसे नग्न करके घुमाया जाता है, लेकिन वह शांत रहते हैं, कुछ बयान नहीं देते हैं। इसी को लेकर लगातार जदयू उन पर कटाक्ष कर रही है और पुतला दहन कर रही है। आज महिला की ओर से पुतला दहन किया जा रहा है और इसमें बिहार सरकार के विकास के ग्रामीण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नीरज कुमार का भी साथ है और तमाम महिलाएं यहाँ पे इनकम टैक्स पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर झंडा तले लेकर अपने इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना वो प्रकट जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से यानी कि बुधवार को परसों एक वीडियो वायरल होता है, उसमें 2 महिला को दौड़ाकर नग्न करके मणिपुर में दौड़ाया जाता है। प्रधानमंत्री का भी बयान आता है कि 140 करोड़ भारतीयों की शर्मिंदगी की बात है। उसके लेकर देश से लेकर विदेश तक, यानी कि देश से लेकर बाहर तक हर राज्य में इसको देखा जा रहा है कि मतलब लगातार विरोध हो रहा है। वही आज फिर से तीसरा दिन, आज तीसरे दिन है जदयू का, जो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके पुतली दान हो रहा है। कल युवा छात्र नेता की ओर के साथ, आज वही महिला की ओर से साथ, और इस पुतला दान में साथ उन्हीं के कोटे से मंत्री नीरज कुमार भी दे रहे हैं। सर आप लोग की आखिरी मांगे क्या है? सर लगातार आप लोगों ने उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, देश के बेटियों का अपमान है। जो घटना हुई है ये सीताराम की धरती है और सीता बहू के रूप में जो बहनें हैं उनके साथ अपमान है। और ये कौन सा भारत आप बना रहे हैं? ये हमारा मुल्क है, हम लोग रहते हैं और इसी घटनाएं होती है और 70 दिन बाद ये वीडियो आता है तो जनता को पता चलता है। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, सबको अपना बात रखना चाहिए, सबकी जानकारी होनी चाहिए। आप तो इस तरह से कर रहे हैं कि अगर ये मीडिया में नहीं आती और ये बातें सामने नहीं आती तो ऐसो घटना 70 दिन से हो रहा है, वो लोग जान नहीं पाते। और वो तो लोग सब जान रहे हैं हिंसा हो रही है। गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं? आप देश के गृह मंत्री हैं, अपने आप को सरदार पटेल
के नाम पर आए, सरदार पटेल के नाम को मिटाया। आप करना क्या चाहते हैं? ये देश हमारा है और हम लोग जागे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ में इस घटना से बदनामी हो रही है, वो तकलीफ में है। तकलीफ में है तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करे, केंद्र की सरकार, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करे। अपने गृह मंत्री को अगर हिम्मत है उनको, प्रधानमंत्री जी को, उनको बर्खास्त करे। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और आप अपने कहते हैं कि आप निंदा है, और आप मीडिया में कभी आए हैं? जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है और उसमें कभी आकर के अपने बात कहा है? मन की बात कहते हैं। कौन सा मन की बात है? यही मन की बात है कि आप महिलाओं के साथ निर्वस्त्र कर करके सड़क पर दौड़ाया गया और आप चुपचाप हैं। आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आप दिखाते हैं, चैनल वाले से कहना चाहते हैं सीमा हैदर छोटा मामला है, वो जांच हो जाएगा कौन लोग हैं, लेकिन मामला ये है कि देश की बेटी जो सुरक्षित नहीं है उस पर कौन बोलेगा? ये कौन बोलेगा? समाजवादी बोल रहा है, समाजवादी लोग बोल रहे हैं। सवाल पूछने आ रहे हैं आपसे कि महिलाएं सड़क पे हैं। कौन सा देश है? ये इंडिया बना है, हम लोग का इंडिया है और इंडिया अलायंस भी बना है। आप समझ लीजिए कि अलायंस उनको भारत में नहीं रहने देगा और नरेंद्र मोदी जी को दौड़ा के भगाएगा। और ये देश हम लोगों का है, युवाओं का देश है, महिलाओं का देश है, बच्चों का देश है और इस देश में अमन चैन रहेगा और जो भी बातें होंगी वो सामने आएगी। एक तरफ बिहार में आप हमारे नेता को कहते हैं, एक तिनका भी उठता है तो आप बवाल मचाते हैं और देश इतना बड़ा संकट में आ गया कि देश में बहनें सुरक्षित नहीं है, देश में बेटियों को निवस्त्र कराया जा रहा है और आप चुप पे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, जागिए, लोकतंत्र बचाइए, बाबा साहब के संविधान को बचा लीजिए, अन्यथा आज तो निवस्त्र करके मारा गया है, कल बीच चौराहे पे उनको लटकाया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। और ये लड़ाई हम लोग लड़े हैं और हम लोग के नेता लड़ रहे हैं और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे भारत को गोलबंद किया है और पूरे मुस्तैदी के साथ इनको लाठी से मार के भगाएंगे। आ रहे हैं पहरेदार, नीतीश कुमार आ रहे हैं और उनको संविधान बचाने वाला आ रहा है, लोकतंत्र बचाने वाला आ रहा है, आधी आबादी महिलाओं, बेटियों, बेटों को सम्मान देने वाला आ रहा है और सबको साथ लेकर के हम लोग देश बचाएंगे। और ये लड़ाई बिगुल बच चुका है और ये लड़ाई तो अभी स्थिति तक आ गया है कि विदेश घूमते हैं और विदेश क्या कहता होगा हमारे मुल्क के बारे में। आज देश क्या सोचता होगा विदेश के लोग कि कौन सा भारत हो गया? अंग्रेज भी था तो इतनी दुव्यवस्था नहीं थी, कुव्यवस्था नहीं थी और ये कुव्यवस्था हो गई है। इनके हाथ शासन नहीं चल पा रहा है और ये चैनल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं, चैनल खरीद के सरकार चलाना चाहते हैं। आम आवाम परेशान है, आम आवाम को बोली बंद कराया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैला करके उन लोगों को लड़ाया जा रहा है। ये सब लड़ाई है तो देख लीजिए सीताराम की धरती पर क्या हो रहा है। राम भी शर्मिंदा होते होंगे, ऊपर से देखते होंगे भगवान कि कैसे लोग हैं जो हमारा नाम लेता है, ऐसे कुंठित मानसिकता है, ऐसे जिसको ऐसी गंदी जुबान वाले लोग, जिनके लोग कौन है लोग बताइए, कौन है इंटेलिजेंस के लोग, कौन कर रहा है? ये हाफ पैंट वाला तो नहीं है, जांच होना चाहिए ये कौन किया है। और ये पूरे देश ने देखा है, ये हम नहीं देखे, टोटल देश ने देखा है और ये 70 दिन बाद आया है। मान लीजिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में मीडिया है, देश में इतना डेमोक्रेसी में सब लोग स्वतंत्र है, उसके बाद भी 70 दिन, ठीक है 70 दिन आपने नेट बंद किया, लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सवाल है। अभी अगर उनको थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा है, अमित शाह इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी देश के सामने माफी मांगे। मन की बात नहीं चलेगी, माफी मांगो वरना गद्दी छोड़ो। आ रहे हैं हम लोग पहरेदार और नेता नीतीश कुमार जी की लड़ाई सब लोगों की बचाएगी और हम लोग का देश बचाएगी। देख सकते हैं इसमें जदयू के तमाम नेता और मंत्री नीरज कुमार थे। इनका मांग यही है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उनको शर्म नहीं आती है कि 78 दिन 80 दिन होते जा रहा है, अभी तक बोले नहीं है। वो वीडियो वायरल होने के बाद उनकी एक छोटी सी लाइन आती है 30 सेकेंड की, ऐसी कैसी सरकार चलेगी? वो देश से बाहर अपना चेहरा चमका रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में हिंसा देखी जा रही है वो चुप है। और उनकी लगातार यहाँ पे नारा लग रही है, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर नरेंद्र मोदी आए, उनकी इस्तीफा देने चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही और अगले वीडियो के लिए इजाजत के लिए धन्यवाद।